एक लड़का था, उसका नाम था डिलन। डिलन दिन भर कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। उसके मन में तरह तरह के सवाल आते थे। एक दिन उसके मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल आया। अजीब सा सवाल था या नहीं ये तो तुम मुझे बाद में बताना, पर उसके मन में सवाल ये आया कि क्या मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई से पूछा। उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। बड़े भाई ने सवाल को ठीक से समझा नहीं या पता नहीं, पर बड़े भाई ने ना तो हाँ कही और ना कही, कुछ नहीं बोला, बस थोड़ी सी गर्दन हिला दी। डिलन को इसका मतलब समझ में नहीं आया कि वो अपने बड़े भाई के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। फिर उसने सोचा कि चलो बाकी लोगों से पूछता हूँ। वो अपने घर से बाहर निकला और जितने भी लोगों को वो जानता था उसने ये सवाल सबसे पूछा कि क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और ज्यादातर लोगों ने हाँ ना, कुछ ठीक से कहा, कुछ ठीक से नहीं कहा। और अंत में डिलन को ये बात समझ में नहीं आई कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। और वो पूरा दिन परेशान रहा। जब रात हुई तो वो सो गया, और जैसे वो सोया उसने एक सपना देखा। और सपने में उसने देखा कि वो एक बटरफ्लाई बन गया है। बटर उसके पंख निकल आए हैं और वो उड़ रहा है। तभी उसको एक और बटरफ्लाई मिली। उस बटरफ्लाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहीं पे ले गई। और उसने देखा कि अब वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज है, तरह तरह की बटरफ्लाईज है, येलो, रेड, छोटी बड़ी, हर तरह की। उसने देखा इतनी सारी बटरफ्लाईज, ऐसे लगता है जैसे जैसे मैं किसी बटरफ्लाई की सिटी में आ गया हूँ। इतनी सारी बटरफ्लाईज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। फिर उसने एक दूसरी बटरफ्लाई से पूछा, वाह, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी ये दुनिया हो। बटरफ्लाई ने बोला, हाँ, तुम इसको हमारी दुनिया बोल सकते हो या फिर हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली बोल सकते हो, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। पर डिलन ने उनसे भी ये सवाल पूछा, अच्छा तुम लोग मुझे यहाँ पे लाए हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो फिर बटरफ्लाई ने कहा, हाँ, तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम एक बटरफ्लाई बन के यहाँ पर आए हो और हमारा जो इकोसिस्टम है तुम उसका पार्ट हो, इसीलिए तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। बस जैसे डिलन ने ये बात सुनी अब वो बहुत खुश हो गया और उसने पूरी रात, यानी कि जब तक उसने सपना देखा तब तक बटरफ्लाई बन के बहुत एंजॉय किया। लेकिन जब सुबह हुई, उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि ये तो सिर्फ एक सपना था, वो सच में बटरफ्लाई नहीं बना था। वो फिर से सैड हो गया, पूरा दिन फिर से सैड रहा। फिर नेक्स्ट रात में जब उसको फिर से नींद आई, सोया तो उसने दोबारा से वही देखा कि वो बटरफ्लाई बन गया है और वापस उन्हीं सारी बटरफ्लाईज के बीच में गया है। वो जब जब ये सपना देखता तब तब उसको बहुत अच्छा लगता और ये सपना अब उसको रोज आने लगा। वो रोज सपने में ये देखता कि वो बटरफ्लाई बन गया है और उस पूरी बड़ी सी बटरफ्लाई की जो फैमिली थी या बटरफ्लाई की सिटी थी वहां पे जाता है और बहुत हैप्पी फील करता है। तो इतना ये सपना उसको आने लग गया कि वो कंफ्यूज हो गया कि वो सच में बटरफ्लाई है या फिर सच में वो इंसान है। उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको अच्छा तो लगता था उस दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में, पर जब आंख खोलता था तो वो लड़का बन जाता था। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, जब रात में वो सोया और वापस वो बटरफ्लाई की दुनिया में गया तो उसने एक बटरफ्लाई से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो बटरफ्लाई बोली, तुम ये सवाल बार बार क्यों पूछते रहते हो। यहाँ पर हम सबको पता है कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम ही नहीं, यहाँ पे हर बटरफ्लाई बहुत इम्पोर्टेंट है। डिलन बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बटरफ्लाई हूँ या फिर मैं इंसान हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था। तो बटरफ्लाई बोली, देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि तुम एक इंसान हो और तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर इस पूरी दुनिया में जहाँ पे हम सब इतने सारे लोग हैं, हम जिंदा हैं, नेचर ने हमको बनाया है, इसका मतलब है कि हम सब इम्पोर्टेंट है।
नहीं तो हम होते ही नहीं। डिलन ने इस बात को ध्यान से सुना और वापस जब उसका सपना टूटा, वो सुबह उठा तो उसने फिर से सोचा कि जो देखा था वो सब सही था क्या? मैं तो सच में इंसान हूँ, मैं बटरफ्लाई तो नहीं। तो मुझे क्यों बटरफ्लाई बनना अच्छा लग रहा था? अच्छा तुम बताओ, डिलन को बार बार बटरफ्लाई बनना क्यों अच्छा लग रहा था? शायद इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो बटरफ्लाई बन जाएगा तो सब लोग बोलेंगे कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। पर सब लोग ये बार बार तो नहीं बोल सकते ना। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम्हें सब लोग ये बार बार बोल बोल के बताते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम बहुत अच्छे हो? मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि सब लोग बार बार ये बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। समझने वाली बात ये है कि अगर हम इस दुनिया का पार्ट है तो पक्का हमारा कोई ना कोई रोल तो होगा ही। और अगर हमारा रोल है, हम जिंदा हैं, इसका मतलब है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। इस दुनिया की हर चीज जो यहाँ पर है उसका कोई ना कोई मतलब है और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा अब तुम सोचो, दुनिया में जो पहाड़ है उसका कोई रोल तो है ना? या फिर चिड़िया भी है जो गाती हैं, वो सिर्फ गाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन देती है। ये नदियाँ, ये बादल, ये बारिश, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, उड़ने वाला जीव, रेंगने वाला जीव, हर एक का कोई ना कोई रोल है। और अगर हर एक का रोल है हमारे इस पूरी दुनिया में, इसका मतलब वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जंगल का शेर ही क्यों ना हो। मुझे लगता है डिलन की तरह सवाल हमें सोचना जरूर चाहिए, लेकिन जल्दी से उसका आंसर ढूंढ के फिर वापस से अपने रोल पर काम करना चाहिए। और बार बार सब लोगों से सुनने की जो इच्छा होती है ना, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अंदर फील करो कि तुम इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट हो।